हमारे जो विचार है वही हमारे कर्म है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसे ही बनेंगे। अगर हमारे विचार किसी का अच्छा करने के लिए हो तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें किसी के बारे में अच्छे विचार रखने चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल बाय अश्विनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में जंगल में विचरण कर रहे थे। तब अपने शिष्यों से भगवान गौतम बुद्ध ने यह पूछा कि बताइए कर्म क्या है। तब शिष्य सोच में पड़ गए और अलग अलग प्रकार के जवाब देने लगे। फिर भगवान गौतम बुद्ध उनके जो जवाब थे उनसे प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने एक कहानी बताई कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ में अपने राज्य का भ्रमण करने निकला था। उसके मन में आया चलो राज्य का भ्रमण किया जाए, किसी की मदद की जाए और राज्य में सब सुव्यवस्थित है या नहीं यह चेक किया जाए। तो राजा घूम रहा था, तब उसकी नज़र एक दुकान पर गई और अचानक से उनके मन में यह विचार आया कि मंत्री से वह कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकानदार को फांसी की सजा दी जाए। मंत्री आश्चर्य में पड़ गया कि राजा के मन में ऐसा भला क्यों विचार आया। तब उन्हें उससे रहा नहीं गया। तब मंत्री ने राजा से कहा कि आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया। तो राजा ने कहा पता नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा विचार आया। फिर वह आगे बढ़ते हुए चले गए। फिर भी मंत्री से रहा नहीं गया। फिर दूसरे दिन जो मंत्री था वह दुकानदार के पास चला गया और कहने लगा कि भाई तुम इतने उदास क्यों हो, ऐसा भला क्या हुआ है कि आपके चेहरे पर इतनी उदासी छाई हुई है। तो मंत्री से वह दुकानदार कहता है कि क्या कहूँ, मेरे दुकान पर ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन मेरी दुकान चंदन की लकड़ियों से भरी हुई है। सिर्फ सुगंध लेकर चले जाते हैं, कोई यह लकड़ियाँ खरीदता ही नहीं। सोचता हूँ मन ही मन कि अगर हमारे राज्य के राजा जो है उनकी अगर मृत्यु हो जाए तो यह सारी लकड़ियाँ बिक जाएंगी, उनके अंतिम संस्कार में लकड़ियाँ चली जाएंगी और तब जाके शायद मेरा धंधा जो व्यापार है वह शुरू हो जाएगा। ऐसा उस व्यापारी के दुकानदार के मन में आया। तब वह मंत्री दुकानदार को समझाते हुए कहने लगा कि भाई साहब, आप एक काम कीजिए, कुछ चंदन की लकड़ियाँ मुझे दे दीजिए। मुझे अक्सर चंदन की लकड़ियों का काम पड़ता रहता है। मैं जब मुझे काम पड़ेगा तब तक मैं आपकी दुकान में आऊँगा और आपसे लकड़ियाँ खरीदूंगा। ऐसा कहा और कुछ लकड़ियाँ लेकर वह राज दरबार में चला गया। राजा के सामने जाकर वह लकड़ियाँ रख दी और कहने लगा मंत्री कि राजा साहब, ये जो चंदन की लकड़ियाँ है यह उपहार आपको उस दुकानदार ने भेजा है। कह रहा था कि यह राजा के लिए है, आप उन्हें दे दीजिए। तो राजा बहुत खुश हो गया और मन ही मन में यह सोचने लगा कि मैं तो उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उस दुकानदार ने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, मुझे चंदन की लकड़ियाँ भेंट में दे दी। ऐसा उनके मन में आया। तो राजा बड़े खुश होकर मंत्री से कहते हैं कि ये सोने की गिन्नियाँ लीजिए और उस दुकानदार को भेंट के स्वरूप में दे दीजिए। ऐसा कहा तो मंत्री ने वैसा ही किया। वह सोने की गिन्नियाँ लेकर उस दुकानदार को दे दिया और दुकानदार से कहने लगा कि यह भेंट आपको राजा ने दी है। तो दुकानदार भी काफ़ी खुश हो गया और कहने लगा कि मैं तो राजा की मौत के बारे में सोच रहा था कि कब उनका अंतिम संस्कार हो और मेरी लकड़ियाँ बिक जाए। बहुत बुरा सोच रहा था, लेकिन राजा तो हमारे बहुत अच्छे हैं, उनको मेरी भी उम्र लग जाए। और वह बहुत खुश हो गया। दोस्तों, इतनी छोटी सी कहानी है, सब सोच का खेल है। दोस्तों, अगर हम सोचते हैं तो उसका असर हमारे स्वयं पर दिखने लगता है। दोस्तों, यह छोटी सी अक्लमंदी उस मंत्री ने की, जो कि बुरी सोच दोनों के मन में चल रही थी, राजा के मन में भी और उस दुकानदार के मन में भी।
इस छोटी सी सोच का कमाल तो देखो दोस्तों कि राजा भी खुश हो गया और वह दुकानदार भी खुश हो गया। सिर्फ और सिर्फ सोच की ही बात होती है दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए फिर से कहा कि सिर्फ हमारे जो विचार है वही हमारे कर्म है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसे ही बनेंगे। अगर हमारे विचार किसी का अच्छा करने के लिए हो तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें किसी के बारे में अच्छे विचार रखने चाहिए। हम जैसे विचार रखेंगे हमारा व्यक्तिमत्व भी वैसा ही बनेगा। इसलिए याद रखना दोस्तों, हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। हम जैसा बोएंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। बस ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।